अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जन्नत, आज के प्रोग्राम का स्क्रिप्ट मैं देख रहा था, आज बहुत अफसोसनाक हादसात, कुछ अलमनाक हादसात पेश आए, कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मासूम लोगों की जानें गई हैं। तो ज़शान, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो महफूज रहें। आगाज़ में ही एक अफसोसनाक खबर है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं कि लाहौर के इलाके नूर महल में मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता रात लाहौर में अंदरून भाटी गेट में 1.5 मरले के मकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जबकि आग फ्रिज में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिससे देखते ही देखते मकान की तीनों मंजिलें अपनी लपेट में ले ली। खानदान के तमाम अफराद ने खुद को घर के पिछले कमरे में बंद करके बचने की नाकाम कोशिश की और देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। इस आग की वजह से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता रात लगने वाले इस आग की वजह से झुलस कर मरने वालों में ज़हीरुद्दीन का एक बेटा, एक बेटी, बहू, पोते पोतियाँ समेत 10 अफराद शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों को गलियों के तंग होने की वजह से आग बुझाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीमों ने तमाम मरने वाले अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं और कार्रवाई की जा रही है। इस वाक़े के हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुतासिरा मकान में ज़हीरुद्दीन बाबर नामी शख्स का पूरा खानदान रिहाइश पजीर था। झुलस कर मरने वालों में ज़हीरुद्दीन का एक बेटा, बेटी, बहू और पोते पोतियां शामिल हैं। सिर्फ 24 साला बेटा निकलने में कामयाब हुआ। मोहल्ले वालों ने मिलकर मुझे भाईमर दिए, इन सब ने मिलकर मुझे, मैंने तोड़ के बाहर आया। फिर छत की तरफ से इनको मैंने भाई को आवाज़ दी कि आप ऊपर छत पे जाओ। कहता मैं जा रहा हूँ। उसने ऊपर से सामान वगैरह फेंके नीचे अंदर की तरफ से सीढ़ियों से, उसने ऊपर से सामान फेंक कर हम लोग ऊपर तक चढ़ ही नहीं सके। हम लोग ऊपर की तरफ गए, आगे भी आग थी बस। मोहल्लेदारों का कहना है कि मुतासिरा खानदान को बचाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा भाई निकलो और बच्चों को छत की तरफ भेजें, नीचे ना लाए, नीचे बहुत ज्यादा आपकी आग लग चुकी हुई है। मैंने पानी भी गिराने की कोशिश की है, फिर मैंने 11222 वालों को इनको भी कॉल की है। आग कैसे लगी ताहाल तफ्तीश जारी है, जबकि रेस्क्यू अमले ने लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। तो निगरां वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है और कहा है कि तमाम तर तहकीकात की जाएं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अहमद साहब, जो कि तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि मालूम हो सका कि आग किस तरह से लगी, क्योंकि तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया गया था। जी, थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा सैड इंसिडेंट है जिसकी रेस्क्यू 1122 को मिडनाइट के बाद तकरीबन 2:32 पे ये कॉल रिसीव हुई है और रेस्क्यू 1122 की जो इमरजेंसी व्हीकल हैं, इमदादी टीमें हैं, उन्होंने मिनिमम टाइम के साथ रिस्पांस किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आग जो थी वो पहले ही डेवलप थी और हमें जो कॉल आई वो किसी बाईस्टैंडर ने कॉल की। तो ये बहरहाल अभी तक मुहिम्मा है। मैं अभी 10 मिनट पहले तकरीबन नियर अबाउट हाफ एन आवर अभी मैं वहीं पे था और वहाँ पे जो फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन की टीम्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन का शोबा क्योंकि उनका है, लेकिन बहरहाल लग यही रहा है कि कोई ऐसा वाकया हुआ है जिससे वो लोग बेचारे इस इंसिडेंट में रेस्क्यू को कॉल तक नहीं कर सके। तो हमारे पास जो कॉल आई है वो एक राह चलते शख्स की कॉल है जिसने हमें कॉल की है कि इस घर में आग लगी हुई है। तो जब रेस्क्यू की गाड़ियां वहां पे पहुंची हैं तो वो बहुत ही छोटा 6x12 का एक छोटा सा कमरा है जो नीचे है, ग्राउंड फ्लोर है, फिर उसके ऊपर सेम ऐसे ही एक और कमरा है, फिर सेम इसी तरह का ही एक तीसरा कमरा है। अच्छा तो फारूक साहब, ये चूँकि भाटी गेट का इलाका है, अंदरून लाहौर का, गलियां बहुत तंग होती हैं, छोटी होती हैं, कंजस्टेड एरिया है, तो मुश्किलात क्या रहीं इस रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो तंग गलियां होती हैं यहाँ पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो इंसिडेंट है ये तकरीबन रात 2:32-34 का था। तो उस वक्त सोशल एक्टिविटी और ह्यूमन एक्टिविटी जरा कम होती है। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी, अगर आप हमारी कॉल सुने, वो बड़ी एक्टिव कॉल ली गई है। हमारी गाड़ियों ने वहाँ पे बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स की है। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी गाड़ियों को वहाँ जाने में खिराज तहसीन पेश करते हैं। फारूक साहब, आपको भी, रेस्क्यू इदारे को भी, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। हमारे पास वक्त की कमी है बहुत। फारूक अहमद साहब, तर्जुमान 1122 हमारे साथ मौजूद थे और इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद मजीद टॉपिक्स उन पर बात करेंगे। साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे दहशत गर्दी के एक वाक़े की। शुमाली बलूचिस्तान में जोब गैरिजन पर दहशत गर्दों ने हमला किया। दहशत गर्दों के हमले में बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 3 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशत गर्दों को इलाके में घेर लिया गया था। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर, बलूचिस्तान में इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात हमने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे में भी जो है वो पेश आते रहे हैं। कुछ बैरूनी दरअंदाजी है, कुछ वहाँ के जो है ऐसे लोग हैं जो कि शिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब हुए हैं, ब्रेन वॉश किया गया कुछ ऐसे लोगों का। इसमें आप क्या कहेंगे? और जो अब तक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कोशिश की जा रही है इन लोगों को कौमी धारे में लाने के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? जी, जो ओवरऑल एंटी टेररिस्ट पॉलिसी इस वक्त ऑल्दो इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो प्रीवियस पॉलिसी थी, लेकिन जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं जनरल आसिम, इन्होंने एक तो ज़ीरो टॉलरेंस रखी है कि अगर किसी ने फ़ाइट करना है स्टेट के साथ तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है और इनके नेटवर्क्स को स्मैश किया जाएगा। नंबर 2, जो लोग हथियार डाल दें या लेट से मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं उनके साथ स्पेस है। आपने देखा होगा बलूचिस्तान में गुलजार इमाम शाम्बे का जब अरेस्ट हुआ और उसने सबमिट किया, उसके बाद उसकी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने फिर एक जो बलूच यूथ है उसके लिए एक पैगाम भी दिया था कि जी हम गलत रास्ते पर लगे हुए हैं और हमें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। फिर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की एक स्ट्रैटेजी है इसमें। अगर आप देखें जो एक्सटेंशन है CPEC की विद इन बलूचिस्तान, जो जितना वेस्टर्न रूट है, और जोब अगर आप देखें तो ये उसी रूट के साथ साथ ही आता है एंड डाउन टू गवादर, तो उसके लिए भी बिकॉज दैट्स गोइंग टू ओपन बलूचिस्तान, उसमें कुछ काम हो चुका है और नेक्स्ट फेज उसकी लॉन्च हो रही है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल फोर्सेज भी बनाई गई हैं और इंश्योर किया गया कि चाहे वो चाइनीज़ हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं जो काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स पे, वो सेफ रहे। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। खुदा हाफिज।